जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सॉरी हम बिज़ी होते हैं थोड़े से, तो मुश्किल हो जाता है वीडियोस बनाना, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल Mercedes 107 SLC टुडे विद अस। ये गाड़ी हमारे पास आई थी फ्रॉम अ डियर फ्रेंड ऑफ अस टू बी सोल्ड, उनकी पर्सनल कलेक्शन से। एंड वी आर प्लीज टू अनाउंस कि गाड़ी बिक गई है। ये गाड़ी कराची जा रही है एक और बहुत बड़ी गाड़ियों की कलेक्शन में। दे विश टू बी अननेम्ड, क्योंकि हर बंदे को शौक नहीं होता सोशल मीडिया पे आने का एंड टू बी नोन। सो लेट अस डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सो क्लासिक मर्सिडीज़ में जब आप एसएल शेप में आते हैं तो इससे जो पीछे वाली थी वो थी W113, यूँ लंबी लाइट थी, पगोडा भी बोलते थे। उसके बाद ये 107 आई, फिर 129 आ गई जो कि ये खड़ी है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट सक्सेसर है। ये गाड़ी 71 में बनना शुरू हुई। इसकी जो हार्ड टॉप SLC है ये 81 तक आई थिंक बनी, और जो SL थी वो 89 तक बनी। अब आपको इसका डिफरेंस दिखाते हैं। सो ये इसकी राइट हैंड वर्जन है, तभी इसके बम्पर और लाइट्स फ़र्क है। 3 लाख गाड़ियाँ टोटल बनी थी 107। ये C107 SLR 107 है। 3 लाख गाड़ी में से 2 लाख कुछ तो US थी। तो समझो आप 60-70% तो वैसे ही लेफ्ट हैंड होगी। बाकी यूरोप भी लेफ्ट हैंड था, सिर्फ UK और जापान ये राइट हैंड थे। सो ये गाड़ियाँ राइट हैंड में बहुत रेयर है, और पाकिस्तान में और भी रेयर है। सेकेंडली ओरिजिनल इंपोर्ट वाली गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ पुरानी, उनके पेपर्स में इशू होते हैं, कुछ एम्बेसी ऑक्शन है, विन स्वॉप्ड है, बहुत सारे रोले होते हैं। बट ये गाड़ी नो टेंशन वाली राइट हैंड गाड़ी एक आई। सो इसकी फ्रंट लाइट्स, बम्पर, ये फ़र्क होते हैं US स्पेक से। अच्छा, दूसरा चूँकि SLC है, इसकी व्हील बेस लंबी है 14 इंच कंपेयर्ड टू द व्हील बेस ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये 14 इंच लंबी क्यों? क्योंकि इनने पूरी पीछे एक रेयर सीट डाली जो कि यूजेबल है। SL में भी है, बट वो बस सीट है सामान रखने के लिए, इस पर लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं। बट इसकी छत नहीं खुलती, इसकी सनरूफ खुलती है, SL की छत खुलती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द R107, दिस इज़ कॉल्ड द C107। अच्छा, अब आप पीछे से आप आएँ, आपको हम दिखाते हैं। और इसका बूट भी बड़ा होता है क्योंकि छत अंदर आनी नहीं है, तो बूट यूजेबल है। 450 SLC 450 उस वक्त मर्सिडीज़ जो मार्का डालती थी वो एक्चुअल इंजन साइज़ होता था। तो 450 मीन्स 4.5 लीटर या 4500 सीसी V8। इसमें 560 भी आई है, 450 5.0 भी आई है, रैली का जो स्पेशल था, इसमें 380 भी आई है। इस इंजन को बोलते हैं M117। शुरू में बॉश का फ्यूल इंजेक्शन आया, बाद में के जेट्रॉनिक हो गया, बाद में के जेट्रॉनिक विद लैम्डा हो गया, इवॉल्व करते रहिए। 1980 का मॉडल है। ये एक 4.5 V8 बनाता था 220 हॉर्स पावर, जो आज के स्टैंडर्ड से बहुत कम लगता है, बट उस स्टैंडर्ड पे फिट था। तो ये गाड़ी 210-20-30 की स्पीड पे चली जाती थी। आपको इसका इंजन दिखाते हैं, फिर इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। सो ये गाड़ी एक क्लासिक है, क्योंकि मर्सिडीज़ वैसे ही बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, और फिर मर्सिडीज़ कूपेज क्लासिक। ठीक है, एंड ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल कंडीशन में, एवरीथिंग ओरिजिनल एक्सेप्ट द वोल्टा बैटरी विच इज़ फाइन। एंड अच्छी चीज़ ये होती है कि गाड़ी रनिंग कंडीशन में को देखें। पुरानी गाड़ी या आपको मिलती बान फाइंड, दादा अबू की थी, किसी की थी, खड़े खड़े सड़ गई, फारे गए, उसको आप लेके पूरा रिस्टोर करते हैं, या एक गाड़ी मिलती जो 1980 से रनिंग है, साथ साथ मेंटेनेंस हो रही। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, प्राइस डिफरेंसेस। तो दिस वन ऑफ दोज एग्जांपल जो हमेशा से रनिंग है। बाकी आप देख सकते हैं इसका एयर इनटेक V8 होता है, आई थिंक 90 डिग्री होता है। तो एक सिलेंडर बैंक ये है, एक सिलेंडर ये है, यानी 4 सिलेंडर उधर, 4 इधर, टोटल V8 बन गया। ये इसकी जा रही हैं आपकी करंट की सारी तारें कोयल से आगे। ठीक है, एंड बाकी यू कैन सी इज़ फेयरली सिंपल। ये आई थिंक आती थी 3 स्पीड मैनुअल के साथ। ये जो हम जो गाड़ियों के नाम बोलते हैं, हम बोलते हैं 107। तो आप देख सकते हैं इसका विन नंबर 107 से शुरू हो रहा है, 107 से शुरू हो रहा है। सो दैट मीन्स इट्स 107। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 1980 SLC विच इज़ ऑल्सो वन वे टू से इट, वी से 107। कोई सोच रहा है एग्जैक्टली ये शेप है। तो अब हम चलते हैं इसको ड्राइव पे, सी हाउ इट ड्राइव्स। नाइस सॉलिड थर्ड फ्रॉम द विंड स्क्रीन। इसका हम स्टार्ट चेक करते हैं, कोल्ड स्टार्ट। वाह, V8 स्टार्ट हुआ, गाड़ी हल्की से हिल के हुई है। अच्छा, सब गर्मी है, थोड़ा हमने स्टार्ट की थी आगे पीछे करने के लिए, तो वील जस्ट ड्राइव इट। एंड डी, ये इसका सारा ओरिजिनल डैशबोर्ड आप दिखा सकते हैं। दिस नेवर रिपेयर्ड, नेवर रीबिल्ट, ये सब इसका ओरिजिनल है। ठीक है,
इसके जो डोर कार्ड्स हैं, जो सीट्स हैं, ये 107 की हैं, बट देव बीन रीडन इन पाकिस्तान। इसमें पीछे सोनी का सीडी चेंजर और ये लगा हुआ है, आई थिंक 2000 से लगा हुआ है जब से ये गाड़ी आई थी यहाँ। बाकी इट्स फेयरली स्टैंडर्ड, मज़े की सीट्स हैं। एंड एक ज़रा नार्कोस टाइप फील आ रही है, ज़रा अपने नहीं हो पाब्लो भाई, वो वाली फील आ रही है, मज़ा आ रहा है। उनके ज़माने की गाड़ी है ना, तो थोड़ा सा हम आपको सिखाते हैं नार्कोस के बारे में ना। सो होता क्या है कि कोलंबिया, पेरू और बोलीविया, वो जो बेल्ट है ना, उसमें एंडीज़ माउंटेन है। वहाँ एक दरख्त होता है जिसको बोलते हैं आप कोको ट्री, ठीक है। उसका जो पत्ता होता है, उसके अंदर से हज़ारों साल से वहाँ के फार्मर्स उसको चबाते हैं, राइट। तो वो थोड़ा सा ना उनको एक स्टिमुलेंट वाली फील देता था। बट अंग्रेज़ों की, गोरों की ये आदत है कि उनने हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाना है। तो उनने ये किया कि उनने उस प्लांट से जो उसकी एक्सट्रैक्ट है, उसको निकाल के उसके अंदर सीमेंट और चीज़ें मिला के दे केम अप विद समथिंग कॉल्ड कोकेन, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन 80s में वो बहुत फेमस थी। पुलिस वाले हमें क्यों हॉर्न मार रहे हैं भाई? अच्छा, वो बहुत ही फेमस थी और उसकी वजह से वहाँ उसका रेट था $100-200 पर किलो। लेकिन उसको आप अमेरिका बेचते थे तो वो बॉर्डर पार होता तो 20-20, $30 हज़ार पर किलो हो जाता था। तो उसकी बहुत स्मगलिंग हुई। तो उन लोगों को हम कार्टेल्स जो थे उनको हम नार्कोस कहते थे, जिसमें मेडियन कार्टेल था पाब्लो भाई का, और फिर बाद में कैली कार्टेल था, उसमें 3-4 पार्टनर थे, लेकिन उनके मैं इतना बड़ा फैन। तो ये उस ईरा की गाड़ी। तो आपको समझाने का ये है कि एक, कभी आपने कोकेन ना करनी है, ना बेचनी है, और ना ट्रैफिक करने का सोचना है। तीनों के फ़ायदे और नुकसान। सो खैर, बाकी ये बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने गाड़ी चलाई है, जैसे बड़ी किक है, जैसे कि एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन। आजकल माइकल फिल्म आई जिनको माइकल जैक्सन का नहीं भी पता था, पता लग गया, विच इज़ गुड, आप सबको पता होना चाहिए। लाना डेल रे, स्टीव जॉब्स, बेवर्ली हिल कॉप में एडी मर्फी था, उसने गाड़ी उसमें होती थी। रिचर्ड गेयर चलाता था, एक फिल्म है अमेरिकन जिगलो, ज़रूर देखें आप उसमें, ठीक है। और बॉब मार्ले अपना, ठीक है। इधर तो बॉब मार्ले बेचारा, उसको बदनाम कर दिया इन्हें। वो पेपर आता है, उस पेपर से पता नहीं क्या करते हैं, सिगरेट बनाते हैं क्या, बट वो ठीक है, बॉब मार्ले गैंगस्टर आदमी। बट खैर, ये स्टीयरिंग पानी है, सस्पेंशन पानी, ऐसे लग रहा है कि वाटर बेड पे चल रहे हैं, ठीक है। और आगे पुलिस वालों ने फोर्कलिफ्ट फंसा दी है। अच्छा नहीं, वो सिविक उठा रहे हैं, ठीक है। अब भाई उठा लो यार। अच्छा खैर, सो एसी आइस कोल्ड एयर ब्लो कर रहा है बाहर में, कहते 40 डिग्री। वो दिखाएं सिविक को उठा के, शरीफ बंदा, टोटल जेन्युइन रीबॉर्न उसकी ने चुक के उधर फेंक दिया, ठीक है। मतलब अजीब हरकतें हैं। वो बेचारे घर वाले भी तंग होंगे कि हमारे लॉन में गाड़ियाँ लोड कर, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि एसएल्स हमेशा ना छोटी साइज़, 113 से भी छोटी, थोड़ी बड़ी है, 129 उससे बड़ी, फिर 230 जो ज़्यादा कॉमनली यहाँ है उससे बड़ी है। बट एसएल्स का हमेशा ना एक चार्म रहा है कि मतलब क्या, व्हाट यू ड्राइविंग दीस डेज मर्सिडीज एसएल, इट्स नॉट वेरी हाई एंड लाइक रोल्स रॉयस कूपे और समथिंग या बेंटली, बट मतलब एक मिड रेंज से हाई एंड। पाकिस्तान में तो बहुत हाई एंड है ना एसएल, बट बाय मतलब एसएल्स का एक चार्म रहा है और अभी भी होता है। और ये शेप डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपने किसी ऐड में देखी, मैं 2-3 दोस्तों के फ़ोन है कि यार वो मॉर्विन गोल्ड के ऐड में आती थी, वो वाली एसएल है। मैंने ऐड नहीं देखा, बट आई अज्यूम उनको वो एक सम कार जस्ट क्लिक विद यू। जिस तरह आजकल की चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, आज से 20 साल बाद इनको कौन याद करेगा? ज़ीरो। वो यार टैंक आया था, वो यार एवल ने वो बनाई थी, चंगा, हु गिव्स अ शिट, ठीक है। ये वो गाड़ियाँ जब 50 साल पुरानी भी होगी, इनकी एक फॉलोइंग है। वो क्या कहेंगे कि गैक हाइपोटेक हमें हमारी ड्रीम कार है, यस। अच्छा खैर, सो ड्राइविंग दिस ऑन इस्लामाबाद सिटी रोड्स, बड़े मज़े की सस्पेंशन है, टायर्स पुराने हैं। मैं अगर ये गाड़ी लेता तो मैं इसके ये डोर कार्ड्स और सीट्स हैं ओरिजिनल, बट इनका बाहर से ओरिजिनल लेदर मंगवा के करता ताकि वो डैश की मैचिंग हो जाए, ठीक है। पिछली सीट्स जो उनमें काफ़ी स्पेस है, आराम से आप 4 लोग बैठ के जा सकते हैं। अभी तो मैंने सीट फुल पीछे की हुई है, ठीक है। बाकी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा मीटर दिखा रहा है 14,000 माइल, जो कि नहीं हो सकता, बट इन गाड़ियों में नो बडी केयर एज लॉन्ग एज गाड़ी फिट चल रही है। पाकिस्तान में तो वी आर, इन गाड़ियों के लिए वी आर लिटरली बेगर्स, सो वी कांट बी चूजर्स। बट उसमें राइट हैंड 107 डॉक्यूमेंट्स क्लियर, इट्स अ बिग थिंग, राइट। बाकी गाड़ी हेड टर्नर है, जहाँ से हम जा रहे हैं आई कैन जस्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई, नहीं अब तो गुजर गए लोग, बट आई कैन जस्ट क्वाइटली सी कि लोग कितने देखते हैं। इवन दो सिल्वर कलर है, कोई ब्राइट कलर भी नहीं, लेकिन एक क्लासिक शेप है। और
उसका क्या कहते हैं SL का, फिर अगर आपको ड्रॉप टॉप का मज़ा है तो फिर आप R107 SL लें। बट मुझे कन्वर्टेबल भी पसंद है और मुझे कूपेज भी पसंद है, इसको मैं कूपे कहूँगा। 2 डोर 2+2 वो है। SL की लाइंस यू माइट आर्ग्यू बेहतर हैं, उसके व्हील बेस छोटा है, बट लंबे व्हील बेस के फ़ायदे नुकसान है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रैंड टूरर, राइट। अभी हम इस्लामाबाद से निकले हैं और हम जा रहे हैं जी मोनाको, ठीक है, जो कि नहीं जा रहे, बट अगर आप यूरोप में रहते हो और आप इस तरह के डिस्टेंसेस करें तो ये उस तरह की वीकेंड क्रूज़र कार्स है, बच्चों को बिठाया, बीवी को बिठाया, नहीं तो बीवी बच्चों को कहा यार हम बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को बिठा लिया या जो भी आपका दिल है, या अपने दोस्तों को बिठा लिया और आप जा रहे हैं ज़रा गेट अवे। उसकी वजह से जो लॉन्ग व्हील बेस है उसकी वजह से गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग अच्छी, तो टूरर है। टूरर कार का मतलब होता है कि आप ज़रा हाई स्पीड पे, नॉट 150 माइल पर आवर, 70-80-100 माइल पर आवर पे आपकी गाड़ी ट्विची ना हो। जितनी छोटी व्हील बेस होती है उतनी ज़्यादा ट्विची होती है, राइट। सो फॉर ऑटो क्रॉस जिगजैग जी हम शॉर्ट व्हील बेस चाहते हैं। फॉर लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर लंबी व्हील बेस गाड़ी को ज़्यादा स्टेबल बनाती है। तो इस गाड़ी को अगर आप SL से कंपेयर करें इसी शेप में 107 को, तो इसकी हैंडलिंग हाई स्पीड पे बेहतर है। SL बहुत छोटी है तो आपको हाई स्पीड पे जब आप रखते हो आपको डर लगता है, इसमें आपको डर नहीं लगता। और प्लस कूपे है तो हवा और ये वो आप यू फील मोर, इट्स मोर फॉर लॉन्गर ड्राइव्स और लॉन्गर ट्रिप्स। बाकी तो V8 जस्ट पुल्स एफर्टलेसली। ऑब्वियसली ये पीक पावर वाली गाड़ियाँ नहीं है, आधे पैर पे चलाने वाली गाड़ियाँ हैं। आधा पैर रखा है आराम से 60 70 80 पे आ रही, यू नो आपके पास पावर है, लेकिन इसको फुल पैर दे के आपने क्या अचीव करना है, राइट, ठीक है। और इट्स गॉट प्लेंटी ऑफ टॉर्क, क्योंकि जो भी है इट्स 4.5 V8 गैस गजलर, बट ये गाड़ियों में कोई फ्यूल इकोनॉमी नहीं देखता, दिस जस्ट फॉर प्लेजर, राइट। if you've reached a nice point in your life where you can financially afford something like this and you're lucky enough कि आप अल्लाह का शुक्र करें इस तरह की चीज़ आपके हाथ चढ़े, तो you enjoy life, you enjoy the finer things in life। यार अब पुरानी मग निकालो यार, मैं जा रहा हूँ अगेन। ये 116 वाली इंजन और ये चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास एक 116 है जो कि बहुत सस्ती मर्सिडीज़ है तो आपको फील मिलती जुलती है। बट फॉर मी कूपे इज़ अ कूपे, 2 डोर इज़ अ 2 डोर, 116 बतेरी है, बट अगेन सिमिलर चीज़ें, बिकॉज वही जनरेशन में। सर अब नई में आपको दिखाया था कि G63, E63, S63 सब में वही 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो, वही 9 स्पीड गियर है। तो उस ज़माने में भी ये जो 450s थे और भी अपनी मर्क ने गाड़ियों में डाले। मज़े की बात है कि जो M117 इंजन है ये 450 के बाद इनने 5.0 बनाया था, स्पेशल रैली एडिशन थी, 450 आगे 5.0 लिखा था, उसमें बोर बढ़ा दिया था। और फिर जो इनने SL 560 भी दी उसमें भी यही इंजन था M117, और आई थिंक वो उन्होंने पे स्ट्रोक भी बढ़ा दिया था। तो बेसिकली है वही इंजन, बट 117 के आगे डॉट 968 928 व्हाटएवर, उसमें वो 4.5 से लेके 5.6 तक बनाया है। अब हमने इसको हल्का सा थ्रॉटल दिया, किक डाउन नहीं दिया, तो आराम से स्पीड बढ़ा रही है। और मेरे को 100-110 पे हम आ गए हैं, मोड़ काट रहे हैं, मज़ा आ रहा है, डर नहीं लग रहा। और ये गाड़ी सस्पेंशन पे बेड के ऊपर बैठे हुए, मतलब क्या बात है, क्या गाड़ी, ठीक है। अब वो ये गाड़ी है ना जो जब ये आई भी थी तो देवर इंस्टेंट क्लासिक्स, मतलब वो कौन से सेलिब्रिटीज ला रहे थे और कौन क्या था, ठीक है, और अभी भी डिज़ायरेबल है, चला के आपको मज़ा आता है। आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो 50 साल बाद किसी को मज़ा नहीं आना कि ओ यार वो 2008 की हमने फलानी गाड़ी लेनी है, या वो यार वो टैंक आई थी, क्या गाड़ी थी भाई, या हुंडई पैलेसेड आई, वाह 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 वाह, नोबडी विल केयर, बट दिस इज़ नॉट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, विच इज़ फाइन। लोगों के पास ना टाइम है इतना ज़िंदगी में, इन गाड़ियों को आपने पालना है, इनको आपने रखना है, इनके छोटे छोटे काम कराने हैं, छोटे मोटे मसले आते रहेंगे। पुरानी गाड़ी बट वही इनका चार्म। इफ़ यू वांट समथिंग परफेक्ट, परफेक्ट इज़ नेवर अट्रैक्टिव, परफेक्ट आपको नहीं चाहिए। लाइफ इज़ इम्परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज़ इम्परफेक्ट। लाइफ हमें पता है कि हमने एक दिन मर जाना है, इसलिए लाइफ इज स्पेशल। यू डोंट नो विच मोमेंट इज गोना बी योर लास्ट, दैट इज व्हाट मेक्स लाइफ स्पेशल, एवरी मोमेंट, राइट। यू क्रिएट समथिंग विद योर हैंडमेड, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। अगर आप मशीन से बना रहे, रोबोट से बना रहे, हर चीज़ परफेक्ट है तो उसमें क्या स्पेशल है। तो ये गाड़ियाँ आर फार फ्रॉम परफेक्ट, लेकिन दैट इज द रीज़न दे आर स्पेशल, ठीक है। बाकी ये जिन ओनर ने लिए वो हमारे दोस्त हैं और वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। ये गाड़ी की कुछ तस्वीर के ऊपर को 2.5-3 लाख व्यू थे और कोई हज़ारों मैसेज और कॉल थे। आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इतना रिस्पांस फॉर
classic Mercedes, but I guess कि people have taste and people like old classic cars, especially two-door Mercedes. But obviously लोगों को प्राइस का आइडिया नहीं था. We were asking 25 million for this, which is very reasonable for a right-hand SLC with its original papers and everything, no history, no stories. But लोगों को कुछ को जल्दी में मैं रिप्लाई कर देता था यार 250 आस्किंग, 2.5 आस्किंग, वो कह 2.5 मिलियन या 250 25 लाख. नहीं होता लोगों को आइडिया कि यार ये गाड़ियाँ इतनी महंगी होगी. अगेन 20 साल पहले नहीं थी इतनी महंगी, बट अब विद द डॉलर अप्रिसिएशन अगेंस्ट द रुपी एंड क्लासिक गाड़ियाँ जो बढ़ना शुरू हो गई वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली पाकिस्तान में मंगवा सकते नहीं, रेयर से रेयर हो रही हैं, और चलती गाड़ियाँ ये वो, तो वो कपल के इनकी प्राइस अब जो है वो जो आपका दिल करे वो प्राइस है. वट एवर समबडी इज़ विलिंग टू पे फॉर इट, आपकी गाड़ी का प्राइस है. आप डिमांड करें 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, डजन मेट्रो बिकनी उतनी की है, 5-6 ऑफर आएंगी, यू गेट एन आइडिया. क्योंकि जिनने लेनी उनने गाड़ियाँ रखी हैं या वो मार्केट फिर के आते हैं. तो जिनने ली उनने बात की, 5 मिनट की उनने डील की, यार ये है ये इतने समझ आती है. मैंने गाड़ी के ओनर जो मेरे दोस्त हैं भाइयों की तरह उनसे बात की, उनने कहा यार ठीक है दे दो. अगेन ये गाड़ियों का जो बेचता है ये पुराना, मैंने अपने वालिद के टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ. उनको सिर्फ पैसों का नहीं होता, उनको होता है कि गाड़ी जिसको बेच रहे हैं वो कौन. क्योंकि उनने गाड़ियाँ, जब आप एक गाड़ी 5-10-20 साल रखते हो तो आपको गाड़ी के साथ अटैचमेंट हो जाती है. तो यू वांट इट टू गो टू अ गुड हाउस. यू जस्ट डोंट केयर. अगर एक बंदा आपको 2 करोड़ 10 दे रहा है, एक रैंडम बंदा, और एक बंदा आपको 2 करोड़ दे रहा है जो कि ख़ानदानी आपका जानने वाला है, वो टेक केयर करेगा, या व्हीलर डीलर नहीं है, तो आप कहोगे नहीं यार इसको, राइट. और ये एक निशानी होती है ख़ानदानी बंदे की. उनको मैंने कहा, इनने कहा, मैं कहा यार मेरे भाइयों की तरह गाड़ियों के शौकीन है, समझते हैं प्यार. उनने कहा दो यार, राइट. सो वी गॉट वेरी वेरी क्लोज टू द आस्किंग प्राइस 2.5. उनने कहा ये तो बहुत रीजनेबल है. आई वॉज थिंकिंग 3+ की गाड़ी है, तो दे जस्ट बॉट इट. एंड हमने आपके लिए वीडियो बनाई. काली GTR में यही हुआ है कि वो बिक गई और फिर वो मैं था नहीं और वो भेज दी, वीडियो नहीं बनाई. सो ये तो आप आगे से इसका ज़रा ऐसे व्यू दिखाएं चलते चलते, जो मतलब हमें नज़र आ रहा है व्यू. एक मज़े का व्यू है, ऊपर दरख्त है, और काश ये LC 200 ना होता बीच में, ठीक है, खाली रोड होती, दरख्त सामने, पहाड़. मतलब यू आप एकदम यू स्टार्ट एंजॉइंग द स्लो थिंग्स इन लाइफ. मतलब स्लो गाड़ी है ना, स्लो चला रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं, उसका एक अपना चार्म है. इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, बट आपको थोड़ा सा इसको भगा के दिखाते हैं. ठीक है, ये अब हमने इसको ज़रा आधा थ्रॉटल दिया तो गाड़ी जो है वो ज़रा चल पड़ी. ठीक है, लेकिन इसकी जो 220 हॉर्स पावर है उसको हम टेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो भी हाई रेड लाइन पे आएगी. अच्छा, सो अब हम ये हैं, तो आई होप कि यू गाइज एंजॉयड द रिव्यू एज मच एज आई एंजॉयड ड्राइविंग इट. मैं ये रिव्यू बनाना चाह रहा था इसका, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं इसको एक दफ़ा फिर चला लूँ, और कोई वजह नहीं. और नहीं, दूसरी वजह कि आप लोगों को दिखाऊँ. बट ऑब्वियसली रिव्यू में वो फील तो नहीं करा सकते ना कि क्या फ़ील है स्टीयरिंग में, इंजन की V8, सस्पेंशन, यू नो. बट अगर आप मेरी सुने तो क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया. तो अब हम आपके लिए देखते हैं 129 SL का रिव्यू बनाते हैं, सो वी कैन कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स. SL को SL से कंपेयर करें तो अच्छा लगता है. सो इसको हम पार कर देते हैं और आपको थोड़ा सा SL 300 जो आई हुई है हमारे पास 129, वो भी दिखा देते हैं. अच्छा छोटू साइज़ होता है, छोटी गाड़ी का अपना मज़ा है. बाकी अभी देख सकते हैं पुरानी कूपीज़ का मज़ा है, बड़ा मुंह. ये ज़्यादा लोगों को इसकी शेप पसंद है क्योंकि इसकी लाइंस जो हैं वो ज़रा मोर प्रोपोर्शनेट है. अगर आप साइड से इसकी स्वीपिंग प्रोफाइल देखें, इस शेप में फिर ये वाला पंगा नहीं था SL और SLC का. इसमें हार्ड टॉप भी हर गाड़ी में आया, सॉफ्ट टॉप भी हर गाड़ी में आया. तो इसके ऊपर आप इसका कलर मैचिंग हार्ड टॉप लगा दें या फिर इसका सॉफ्ट टॉप ऊपर कर दें. सॉफ्ट टॉप हर SL में आया, इस 129 में, और हार्ड टॉप भी आया, तो वो टेंशन नहीं. इसकी जो अगली आई थी उसमें फिर हार्ड टॉप कन्वर्टेबल आ गई थी, वो हार्ड टॉप फोल्ड होता था. मर्सिडीज आगे से आगे जाता रहा, और फिर उसकी अगली SL में मर्सिडीज ने पॉटी कर दी और पता नहीं क्या किया, जो SL 400 आई थी 2010 के बाद. अच्छा, उसके बाद फिर अब नई वाली बहुत खूबसूरत है. खैर, सो ये है. बाकी इसमें फिर ये अर्ली जनरेशन है, ये 92 है, तो प्री फेस लिफ्ट है, तो ये 300 है, 24 वेल्व. और इसको बहुत सारे लोग कहते हैं टैंक वाली SL, बट इसको 129 बोलते हैं. और इसकी हम आपको डिटेल्ड वीडियो बना के दिखाते हैं. सो ये है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस सून.